मित्रों, जब थोड़ी फुर्सत मिले अपने दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के यल लेटर से शुरू होता है। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यल लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं। आज हम एल नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एल नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एल नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एल नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद एल नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एल नाम वाले कैसे होते हैं। आत्मविश्वास बहुत होता है इनमें और ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी किसी भी समस्या का हल स्वयं ही निकालना पसंद करते हैं। बहुत ही इनमें दृढ़ संकल्प देखा जाता है। दृढ़ संकल्प वाले और उच्च आचरण वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर इनसे झगड़ा या बहस हो जाए तो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको जल्दी से समाप्त कर देने की इच्छा रहती है इनके मन में। भावुक स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इन पर कोई व्यक्ति कभी कोई उपकार कर दे तो उसका उपकार कभी नहीं भूलते। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं। अपने आप में कई गुणों को छुपा कर रखते हैं। अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प इनमें खूब होता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भी कार्य में आगे रहना पसंद करते हैं। स्वभाव से चालाक और दिमाग के बहुत तेज होते हैं और ये लोग जो होते हैं किसी काम को करने का अगर संकल्प कर लें तो फिर उसको करके ही दम लेते हैं। हमेशा ही जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने आसपास और खुद के लोगों के साथ व्यवहार इनका अच्छा होता है और ये लोग जो होते हैं अक्सर उदार स्वभाव के लिए इनको जाना जाता है। बस इनको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है। इन्हें अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जिद्दी भी हो सकते हैं और जिद्दी होने के कारण हमेशा परिवार के किसी न किसी सदस्य से इनकी खटपट भी चलती रहती है और इनको प्रेम संबंधों में अक्सर मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है और ये लोग कई बार अभिमानी हो जाते हैं। इस कारण इन्हें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। अपने जीवन साथी को सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको और जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते में कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। समाज में इज्जत और सम्मान की नज़रों से इनको देखा जाता है। प्रेम के मामले में बहुत सफल होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सफल रहता है और काफ़ी ईमानदार होते हैं अपने प्रेम के मामले में। जिससे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाने का प्रयास भी करते रहते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं एल नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एल नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में एल नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको वर्ष 2024 में सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वर्ष 2024 में अप्रैल तक का समय आपको सामान्य परिणाम दिखा सकता है और मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपको प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सामान्य परिणाम तो पूरे वर्ष आपको मिल ही जाएंगे। प्रेम संबंधों में सिर्फ इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको बहस से बचना है। छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। अगर आप बहस से बचते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे पूरा वर्ष रोमांटिक समय रहेगा। अगर आपके प्रेम संबंध वर्ष 2024 में ही होते हैं तो आप देखेंगे पूरे वर्ष आपकी मधुरता ज़्यादा रहेगी, विश्वास ज़्यादा रहेगा और प्रेम संबंधों में काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं, मजबूती तब भी रहेगी लेकिन रोमांस भी रहेगा, लेकिन वहाँ पर पुरानी बातों को लेकर, गलतफहमियों को लेकर, शंकाओं को लेकर आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ सकते हैं और अगर वहाँ पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो ज़्यादा वाद विवाद बढ़ सकता है, संबंध ज़्यादा भी खराब
खराब हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। आपका साथी आपके बारे में जानना चाहेगा, यानी कि प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है आपके लिए वर्ष 2024 में। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे, यानी कि अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं, तो आप देखेंगे परिणाम फिर आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, गलतफहमियों और शंकाओं से बचना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। क्योंकि इस वर्ष छोटी छोटी बातें आपकी बड़ी हो जाएंगी। पुरानी बातों को लेकर, आप व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा भी धैर्य और संयम का परिचय दिया, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, तो फिर देखेंगे वर्ष 2024 प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। मई से लेकर दिसंबर तक के समय में वाणी आपकी अच्छी रहेगी, अप्रैल तक के समय में भी वाणी अच्छी रहेगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, पर उसी दौरान आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी भी हो सकती हैं। तो प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, तो फिर प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो वर्ष 2024 में आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। पूरा वर्ष अच्छा है। आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद भी आपको सामान्य परिणाम मिल ही जाएंगे। कुल मिलाकर अगर ईमानदारी से आप किसी को प्रस्ताव देते हैं या मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, तो आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। सिंगल लोगों के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। आप पूरे वर्ष प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आप अपने परिवार वालों को मना सकते हैं और साथी को भी मना सकते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ लोग आप में से ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादियाँ भी होंगी और जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी। कुछ लोगों की शादी की बात पक्की होगी, कुछ की शादियाँ होंगी। इस तरह के कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि आप अपने साथी को मना पाएंगे और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके कोई वाद विवाद हो जाते हैं वर्ष 2024 में, या फिर पहले से कोई वाद विवाद चल रहे हैं, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर भी पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। आप कभी भी अपने साथी को मना सकते हैं। स्पष्टता से बातों को सुलझाना होगा, ईमानदारी से प्रयास करना होगा। आप देखेंगे आपका साथी मानेगा और आपके संबंध दोबारा से सामान्य हो जाएंगे। लेकिन जिन बातों को लेकर मैं पहले कह चुका हूं, उन पर थोड़ा सा आपको संयमित होकर अवश्य चलना होगा। धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अपने साथी के साथ ईमानदार रहना होगा और आपके प्रेम संबंधों में आपको एक दूसरे पर भरोसा भी रखना होगा। तो आप अपने वाद विवाद भी समाप्त कर सकते हैं। कितने भी वाद विवाद हों वर्ष 2024 में, खासकर अप्रैल तक के समय में, तो आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंधों में। और अगर आपके साथी का नाम अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के सी लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2024 में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। वैवाहिक संबंधों में भी 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसके बाद भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वैवाहिक संबंधों में अगर कोई वाद विवाद है तो आप पूरे वर्ष प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन 30 अप्रैल तक का समय वहां पर भी मतभेद दूर करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। 30 अप्रैल तक के समय में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके साथी के साथ आपके मतभेद समाप्त होंगे और वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो जाएंगे। पूरा वर्ष रोमांटिक रहेगा, पूरे वर्ष भाग्य का साथ मिलेगा, वैवाहिक संबंधों में संबंध मधुर रहेंगे। लेकिन बहस बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहस होने पर बड़ी हो जाएंगी और फिर वो ज़्यादा हो सकती हैं। इस बात का वैवाहिक संबंधों में भी ध्यान रखकर चलना है। बहस नहीं करनी है और वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना है। और वर्ष 2024 में अगर विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो आप देखेंगे आपके वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ हो सकते हैं और वहाँ पर फिर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2024 अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है, कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। आप देखेंगे आप में कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी भी होगी और कुछ की बात भी पक्की होगी। यानी अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2024 जीवन साथी की तलाश पूरी कर सकता है। वर्ष अच्छा परिणाम दे सकता है अविवाहित लोगों के लिए।
रहेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करता है तो वहाँ से आपको वर्ष 2024 में कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में। तो मित्रों, वर्ष 2024 में यल नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए मित्रों, अब यल नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को केला खिलाएं और रविवार वाले दिन आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ये दोनों उपाय कर लें या दोनों में से कोई एक उपाय भी आप कर लें, पूरे वर्ष करते रहें, आप देखेंगे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एल नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एल नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।